Okay, good morning students. Once again, this class is for 12th. Subject is physical education. Unit 11 is continued. And if you remember, I covered in my last class aggression. In that I covered the meaning and concept of aggression. So in today's class, we will take the forms of aggression and purpose of aggression, और अगर टाइम बचेगा तो we will also take the types of aggression in this class. ठीक है, so let's start. आज हम शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ अग्रेशन. जो अग्रेशन है, गुस्सा है, उसकी क्या फॉर्म होती है? बहुत सिंपल है, फिजिकल. हम कई बार लोग अपने अग्रेशन को जो जाहिर करते हैं फिजिकली तौर पे करते हैं, फिजिकली हार्म करते हैं. ठीक है, फिजिकल. दूसरा है वर्बल, अपनी लैंग्वेज के द्वारा भी हम अग्रेशन दिखाते हैं. तीसरा है मेंटल, सब आसान है. इमोशनल, कई बार हम इमोशन वे से भी अग्रेशन को जाहिर करते हैं. So these are the forms of aggression. If it comes in exam or MCQ questions, please keep in your mind physical, verbal, mental, emotional. अब बात करते हैं पर्पज ऑफ अग्रेशन. क्या मकसद होता है अग्रेशन का, क्या पर्पज होता है अग्रेशन का? सब चीज़ें हमें मालूम है. ओनली थिंग वी हैव टू रिवाइज एंड वी हैव टू लर्न, बिकॉज एग्जाम में तो हमें लिखना है. सो पहला है टू एक्सप्रेस एंगर. एंगर मीन्स गुस्सा, एक्सप्रेस मीन्स व्यापक करना, अपना गुस्सा दिखाना कि मैं इस पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर एक्शन से आई एम एंग्री. सो जस्ट उसको दिखाने के लिए कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन वट एवर. सो ये पहला है. दूसरा है टू अजर्ट डोमिनेंस. डोमिनेंस जो वर्ड है उसको बोलते हैं हिंदी में प्रभुत्व. प्रभु बड़ा हुआ है, प्रभुत्व मतलब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए किसी चीज़ पे, किसी मीटिंग पे, किसी पोजीशन पे अपने आप को डोमिनेंस दिखाने के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए भी अग्रेशन किया जाता है. ठीक है, बोलते ना अपनी एक तरह से धौंस जमाने के लिए कि भाई मतलब 10 लोग बैठे हैं तो मेरी ही माने हैं, या आई एम लाइक बिगर इन ऑल. ठीक है. नेक्स्ट है टू अचीव गोल. कई बार कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए भी अग्रेशन किया जाता है. ठीक है, बहुत आसान है. नेक्स्ट है टू थ्रेटन. थ्रेटन मीन्स थ्रेट करना, किसी को एक तरह का नुकसान करना, उसके लिए भी थ्रेट दिखाना है ना. खतरे के लिए भी, किसी के लिए भी अग्रेशन किया जाता है. नेक्स्ट है रिएक्शन अगेंस्ट पेन. रिएक्शन अगेंस्ट पेन, कोई भी मतलब कोई इवेंट से या कोई स्पेसिफिक एक्शन से किसी को जब पेन होता है, भाई उसकी वजह से मेरे को ये पेन हुआ, सो मैं अपना पेन को जाहिर करने के लिए भी हम अग्रेशन करते हैं. ठीक है, ये तरीका है. और रिस्पॉन्स टू फियर. फियर मीन्स डर. कई बार डर बैठ जाता है किसी चीज़ के प्रति, किसी के प्रति, तो उस फियर के विरुद्ध जो रिस्पॉन्स किया जाता है वो भी एक पर्पज बनता है अग्रेशन का. टू अचीव गोल. कई बार अपना जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए भी अग्रेशन किया जाता है. कि कई बार किसी का कोई गोल रहता है कि वो उसको गुस्सा दिखा के, डरा धमका के किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको राज़ी कर लेना किसी और को. सो दीज आर ऑल द पर्पज. और भी हो सकते हैं बट वी
covered the basic purposes of the aggressions. I'm quickly revising once again: to express anger, to assert dominance, to achieve goal, to threaten, a reaction against pain, a response to fear, to achieve goal. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अग्रेशन के कितने प्रकार होते हैं? एज पर आवर बुक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अग्रेशन: इम्पल्सिव, इंस्ट्रूमेंटल एंड असर्टिव बिहेवियर। पहले देखते हैं इम्पल्सिव अग्रेशन क्या होता है। इम्पल्सिव अग्रेशन बेसिकली इट्स लाइक ऑन द स्पॉट्स, देन एंड देयर होता है, एंड पीपल लाइक रिएक्ट विदाउट थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं, सडनली अनएक्सपेक्टेड वे से कोई हमारे सामने आ गया है, ही इज़ नॉट सपोज टू, बट रॉन्गली वो हमारे सामने आ गया और हमने सडनली ब्रेक लगाया। सो वहाँ पे जो हमारा जो अग्रेशन हमें बनेगा, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी, इम्पल्सिव अग्रेशन। तो उस मोमेंट पे हम कुछ भी वर्बली बोल देंगे आगे आने सामने वाले को, या कई बार थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ एक्शन भी ले लेते हैं दैट इज़ हार्मफुल टू हिम और us also. So this is like impulsive aggression, that means aggression which is create on the sports. Suddenly we are reacting, suddenly that comes in this. Next, instrumental. The next है that is instrumental aggression. Instrumental aggression को हम predatory भी कह सकते हैं, is in the team. तो that's why कि यहाँ पे legitimate word के लिए यूज किया गया है. This is all about the aggression. Next है factors influencing sports aggression. So what are those factors which are influencing स्पोर्ट्स अग्रेशन? जो स्पोर्ट्स जो अग्रेशन है, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पोर्ट्स अग्रेशन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कैसा इफेक्ट पड़ता है, उनको देखते हैं. पहला है टेम्परेचर, तापमान. जहाँ प्लेयर्स जहाँ पे खेलते हैं वहाँ का सराउंडिंग या वहाँ का जो ग्राउंड टेम्परेचर, इफ़ इट इज़ हाई नॉर्मली अग्रेशन इज़ मोर, इफ़ इट इज़ लेस कंफर्टेबल सो अग्रेशन इज़ लेस. घर में भी देखा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नॉर्मली वी फील अनईजी इन दैट, एंड नॉर्मली वी ऑल्सो एग्रीड, आ जाता है गुस्सा जैसा हमें, वी फील अनईजी अनकम्फर्टेबल, दैट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट गेम स्ट्रक्चर. देखिए जो क्लोज कॉन्टैक्ट गेम्स हैं लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, अगर उनमें जो स्कोर डिफरेंस इज़ मोर तो वहाँ पे अग्रेशन आ जाता है प्लेयर्स में. स्पेशली क्लोज कॉन्टैक्ट जो गेम हैं, कई बार स्कोर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है. 2 बॉक्सर हैं, तो उनका ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो जिस बॉक्सर का कम स्कोर है वो काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है उसमें. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल राइवलरी. ट्रेडिशनल राइवलरी, देखिए वर्ड है राइवलरी मीन्स विरोध, ट्रेडिशनल विरोध. कई बार कुछ टीमों में जैसे एक ट्रेडिशनल विरोध चलता आ रहा होता है कई सालों से. एक बार उसने जीत लिया, एक बार उसने जीत ली कोई सीरीज. ऐसे जैसे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान, जब इन दोनों का क्रिकेट मैच होता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक तरह से ये ट्रेडिशंस बेसिकली ये यहाँ पे जो राइवलरी, जो ट्रेडिशनल राइवलरी है, ये देखने को मिलता है कि भाई परंपरागत एक विरोध, एक दूसरे के विरोधी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, और वो पूरी ताकत झोंक देते हैं और उसमें भी अग्रेशन क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट है होम ग्राउंड. इसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है.
कोई टीम होम ग्राउंड पे खेलती तो वो काम रहती है, बिकॉज उसके स्पेक्टेटर्स हैं, चीयरिंग करने वाले हैं, उसके सपोर्टर्स हैं। बट जो टीम बाहर से आती है तो उसको उसके विरुद्ध सारे स्पेक्टेटर्स नॉर्मली जा रहे हैं, उसकी कोई उसका कोई सपोर्ट करने के लिए स्पेक्टेटर्स नहीं थे। दैट वे वो टीम काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर में आ जाती है ना। जैसे ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, लाइक दो आदमी हैं बात कर रहे हैं, अब एक आदमी की 10 लोग तारीफ कर रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा, दैट मीन्स फिर उसको ऑफ कोर्स उसको एक अग्रेसिव बिहेवियर उसमें क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किल एबिलिटी। स्किल एबिलिटी बहुत सिंपल वर्ड है, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। स्किल जो प्लेयर्स में अच्छा किसी गेम के में अच्छा उनमें निपुणता है, एबिलिटी है, तो उनको नॉर्मली कम गुस्सा आता है। लेकिन जो प्लेयर्स में स्किल लेवल कम है कंपैरिजन टू जिनमें स्किल की एबिलिटी ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है ना भाई, उनको परफेक्ट बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो चीज़ परफेक्टली नहीं आती तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर करते हैं। ठीक है। दूसरा है फी। ठीक है, फियर। देखिए इट्स ऑल्सो डिपेंड कि अगर सामने वाला जो प्लेयर है वो रेस्पेक्ट कर रहा है तो जो इधर वाला प्लेयर है डेफिनेटली वो भी रेस्पेक्ट करेगा। अगर सामने वाला प्लेयर रेस्पेक्ट ना करके अनरेस्पेक्टफुल है या अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो जो इधर वाला प्लेयर भी है, बेसिकली इधर वाला इन सेंस दोनों प्लेयर, देन देखिए बोलते ना टिट फॉर टैट भी कई बार देखने को मिलता है कि भाई इफ समवन इज रेस्पेक्टिंग टू समवन तो डेफिनेटली वो वैसा ही बिहेव करेगा। इफ समवन इज लाइक डिसरेस्पेक्टिंग, है ना, तो वो सामने वाला भी उसके साथ वैसा ही पेश आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट्स एग्रेशन। बहुत सिंपल है, एक बार क्विकली मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। तापमान का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो एग्रेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम है कंफर्टेबल है तो एग्रेशन कम रहेगा। गेम स्ट्रक्चर, क्लोज कॉन्टेक्ट गेम होते हैं उनमें अगर स्कोर डिफरेंस कम ज़्यादा के ऊपर भी एग्रेशन डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल राइवलरी, जो परंपरागत विरोध भी कई बार टीमों के बीच में देखने को मिलता है। होम ग्राउंड का भी फर्क पड़ता है, जो बाहर से टीम आती है उनको वो एग्रेशन बिहेवियर में आ जाती है। स्किल एबिलिटी, जिनके पास अच्छा स्किल है, अच्छी निपुणता है, उन्हें एग्रेशन कम देखने को मिलता है। फियर ऑफ, और लास्ट है हमारा फियर ऑफ रिटालिएशन। रिटालिएशन जो वर्ड है इसको हम कहते हैं ना कि बदले की भावना। सो फियर ऑफ रिटालिएशन मीन्स अगर सामने वाला रेस्पेक्ट करेगा तो डेफिनेटली हम भी रेस्पेक्ट करेंगे, अगर सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो वी विल ऑल्सो चेंज आवर बिहेवियर। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द अग्रेशन एंड वी कवर्ड। थोड़ा बचा हुआ है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स अग्रेशन, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। और लास्ट है हमारा फियर ऑफ रिटालिएशन। रिटालिएशन जो वर्ड है इसको हम कहते हैं ना कि बदले की भावना। सो फियर ऑफ रिटालिएशन मीन्स अगर सामने वाला रेस्पेक्ट करेगा तो डेफिनेटली हम भी रेस्पेक्ट करेंगे, अगर सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो वी विल ऑल्सो चेंज आवर बिहेवियर। ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास, बी सेफ एट होम, प्लीज़ यूटिलाइज द टाइम, डू नॉट वेस्ट इट। एंड मैं एवरी क्लास में बताता हूँ क्योंकि आई एम डूइंग माई बेस्ट। अभी मैंने लास्ट कुछ दिनों में आपको एक सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चंस आंसर PDF फॉर्मेट में करके भेजा है। अभी मैं चैप्टर 3 12th क्लास के लिए PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस आंसर एज वेल एज नोट्स बना रहा हूँ, एंड आई एम प्लानिंग टू सेंडिंग इन द नेक्स्ट वीक्स Monday, Tuesday. So I am doing my best. Dear students, it's up to you whether you are really utilizing all these things or you are just ignoring. देखिए इट्स इन योर हैंड, अल्टीमेटली नुकसान आपको होगा। सो प्लीज़ हम अगर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट इट्स बिकम्स योर ड्यूटी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, गो थ्रू द थिंग्स, लर्न द थिंग्स। देखिए दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जो कोशिश करता है, पसीना बहाता है।
कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, बॉडी बिल्डर हो, फार्मर हो, किसी को भी सफलता आसानी से मिलती ही नहीं है। क्यों मिलेगी? ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, फ्यूचर में अच्छा जॉब चाहिए, तो मेहनत, और आजकल के सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, मेहनत नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत। क्योंकि एक वैकेंसी के लिए 1000 जब लोग खड़े रहते हैं, तो आपको 1000 को 999 को compete करके आगे निकलना है, तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज मैं लेक्चर देता रहूँगा, मैं आपको नोट्स भेजता रहूँगा, मैं नहीं, बाकी टीचर्स भी, और आप सुनते रहेंगे, तो नथिंग कैन बी डन। सो इट्स माई suggestion to you, please utilize the time. See you in the next class.